इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। सारे विश्व के अंदर जब एक प्रश्न आया कि इस विश्व की कौन सी एक ऐसी बात ली जाए जिससे सारे विश्व को एक नाम से पुकारा जाए। बड़े बड़े फिलॉसफर, बड़े बड़े दिमाग वाले लोग बैठे और ये विचार किया गया कि ऐसी कोई एक बात खोजी जाए जो सारा विश्व एक नाम से जाना जाए। कई दिनों तक, कई वर्षों तक, कम से कम इसके लिए 10 वर्ष लगे ये खोजने के लिए। अंत में जब निर्णय हुआ तो सारे दार्शनिकों ने की बात कही, सारा विश्व एक नहीं हो सकता, एक टाइटल नहीं दिया जा सकता। सारे विश्व के जितने भी देश थे सब एक तराजू पर आकर स्थापित हो गए। सबकी संस्कृति कहीं ना कहीं से एक दूसरे से मैचिंग की। लेकिन भारत देश का जब नाम आया तो भारत की कुछ मूल संस्कृति ऐसी है जो सारे विश्व से कहीं मैचिंग नहीं है। अंत में निर्णय हुआ कि विश्व को 2 भागों में जाना जाएगा। सारा विश्व पाश्चात्य संस्कृति में जाना जाएगा और भारत अपने स्वयं की नाम की संस्कृति से जाना जाएगा जिसका नाम होगा भारतीय संस्कृति। आज सारा विश्व, अमेरिका, रूस भले एक दूसरे के दुश्मन हो, लेकिन जब संस्कृति की बात आती है तो सारा विश्व एक पाश्चात्य संस्कृति के अंतर्गत उन दार्शनिकों ने, वैज्ञानिकों ने घोषित किया। हम धर्मात्माओं ने नहीं, हम भारत के लोगों ने नहीं, हम साधु संतों ने नहीं। उन्होंने ये घोषित किया कि सारे विश्व की वही संस्कृति है जो अनादिकाल से हर व्यक्ति के अंदर चली जाती है कि जीवन में प्रत्यक्ष है वही सुख है, प्रत्यक्ष है वही जीवन है, प्रत्यक्ष है वही सब कुछ है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन भारत देश की संस्कृति जब आई, भारत देश प्रत्यक्ष पे नहीं परोक्ष पर विश्वास करता है। भारतीय संस्कृति अपने जीवन के बाद भी जिंदगी को देखता है। जन्म के पहले भी हम थे और जन्म के बाद भी हम रहेंगे। ये जो संदेशा भारत का था ये किसी संस्कृति से मैच नहीं खाया। और भारतीय संस्कृति का एक नियम बनाया है कि हम अपने वर्तमान में सुखी हो पाएं या ना हो पाएं, लेकिन जो परमार्थ है उसके लिए अपने थाली की रोटी भी उठा करके भी वो धर्म के लिए, अपने देवता के लिए समर्पित कर देते हैं। भारत देश एक ऐसा देश है जो खाने के पहले अपने देवता को भोग लगाता है। भारत देश ऐसा देश है जो अपनी कमाई में से स्वयं उपयोग करने के पहले धर्म और अपने इष्ट देव को समर्पित करता है। भारत देश एक ऐसा देश है जो अपने सुबह उठ करके अपने जीवन के संबंध में सोचने के पहले परमात्मा के संबंध में सोचता है। भारत देश एक ऐसी संस्कृति है जो एक ऐसी अपने आप में शक्ति को प्राप्त करता है जो शक्तियाँ प्रत्यक्ष से बहुत आगे, अदृश्य शक्तियों का। ये भारतीय महोत्सव, ये पंचकल्याणक महोत्सव, जब विवेकानंद जी को कहा गया दुनिया के अंदर, जब उन्होंने कहा कि हमारा देश, दुनिया के जितने फिलॉसफर खड़े हुए सब ने बोला
लेडीज एंड जेंटलमैन, स्त्री और पुरुषों। लेकिन हमारी संस्कृति जब खड़ी हुई तब उन्होंने बोला माताओं बहनों। माता शब्द के ऊपर सारा विश्व की सारे जितने वहां बैठे थे सब ने बहुत बड़ी लाफिंग किया, बहुत हंसी उड़ाई। और उन्होंने कहा कि हे भारत देश के बंधु, आपको ये मालूम है कि दुनिया में सब कुछ दो हो सकते हैं, एक बेटे का जन्म दो माताओं से नहीं हो सकता। एक बेटे का जन्म दो माताओं से नहीं होता। तुम कौन से अनोखे लोग हो भारत के जो कह रहे हो इतनी सारी माताएं हैं। तब हमारे महापुरुष ने कहा तुम उस देश की बात कर रहे हो, उस देश की आंख इतनी पवित्र है कि वो हर स्त्री में मां का रूप देखता है। और यहां स्त्रियों में ही माता नहीं, वो देश ऐसा है जिस भूमि पर जन्मता है उस माटी को भी माता के नाम से पूजा जाता है। जहां नदी और नाले भी माता के नाम से पुकारे जाते हैं। विश्व की ऐसी कोई भी संस्कृति नहीं है जो अपने देश को माता कहता हो, कोई नहीं। भारत माता, वंदे मातरम, ये हमारी देश की जब आदर्श संस्कृति सामने प्रस्तुत की गई, दुनिया में सब देश अपने राष्ट्र मानते, सब अपना देश, लेकिन आज तक विश्व की पूरी संस्कृतियां मैंने पढ़ी, पूछा मैंने, कोई भी देश अपने देश को माता नहीं कहता, राष्ट्र। और हमारे यहाँ भारत माता, वंदे मातरम, हम उस भूमि को, विवेकानंद जी ने जब ये संदेशा सारे जगत को दिया, सबके मस्तक शर्म से झुक गए। भारत देश का सोच, भारत देश की पवित्रता, भारत देश की संस्कृति ने आज हमने अपना खुद का नाम कमाया है। और भारतीय संस्कृति के नाम से हम जाते, इंडियन संस्कृति नहीं, ये अंग्रेजों ने आकर के गड़बड़ किया। हमारा देश का नाम इंडिया रख के हमारे पूज्य गुरुदेव एक ही बात कह रहे हैं, हर देश अपने स्वयं के नाम से जाना जाता है, तो भारत देश भारत के नाम से क्यों नहीं जाना? ये इंडिया नाम, इंडस नाम, ये सारे गुलामियों के नाम है। ये अंग्रेजों ने, आप इंडस इंडिया के आसपास के जितने इंग्लिश में नाम है सब गुलामों के नाम है। वो लोग कहते थे इंडिया, गुलाम लोग जहां रहते। हमें अपनी संस्कृति को चेताने के लिए भारतीय नाम क्या, भारत शब्द इंग्लिश में नहीं लिखा जा सकता। और ये अभियान हमें चलाना है। हमने अभी ओम बिरला जी आए तो उनसे भी कहा था कि हमारा देश का नाम भारत ही होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। सारे विश्व ने जब हमें संस्कृति का नाम दिया तो भारतीय संस्कृति दिया था, इंडिया संस्कृति नहीं दिया था। तो हमारे देश की ये अलौकिक महोत्सव, ये यज्ञ, जहाँ अदृश्य शक्तियाँ छुपी रहती, जहाँ सारे विश्व की शांति की कामनाएं छुपी रहती। और आज देखो ये विश्व का कितनी बड़ी संस्कृति है। आज हमारे बीच में भगवान नहीं है, लेकिन भक्त ने कहा हे भगवान, आप भली हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन हम वो एकलव्य हैं कि पाषाण में आपको स्थापित करके भगवान का काम करें। आज पाषाण में भगवानों की स्थापना की। आज एक पाषाण की मुद्रा बनाकर भक्त ने, और ये ध्यान रखना, साक्षात भगवान में वो ताकत नहीं होती। यदि भक्त अपने माटी के पुतले में भी भगवान मान लेता है, उसमें ज्यादा ताकत होती है। अर्जुन साक्षात गुरु के सानिध्य में पड़ा और एकलव्य ने गुरु की मूर्ति बना करके पड़ा। जब दोनों की प्रतियोगिता हुई तो विजय किसको प्राप्त हुई? एकलव्य। और एकलव्य से उनके गुरु ने पूछा तेरा गुरु कौन है? तो एक मूर्ति लाके दिखा दी। इसका नाम क्या है? बोले द्रोणाचार्य। क्या गजब की चीज! गुरु को मालूम नहीं कि मेरा शिष्य एकलव्य है, लेकिन एकलव्य को मालूम है कि मेरा गुरु द्रोणाचार्य। और साक्षात अर्जुन गुरु के सानिध्य में पड़ा और एकलव्य में माटी की मूर्ति बना करके उनसे अध्ययन किया। अंत में विजय एकलव्य की हुई। आज इस कलयुग में भगवान भली नहीं है, लेकिन अपन सब एकलव्य बन करके पाषाण में भगवान को स्थापित करके उस काल को, जो राम का राज्य था, महावीर का राज्य था, महावीर और राम के राज्य में जो उन्होंने उनसे एनर्जी पाई,
उससे कई गुनी शक्ति आज अपन एकलव्य बनकर इन मूर्तियों से पाते हैं। आज इन मूर्तियों का दर्शन, आज मूर्तियों का स्पर्शन, आज इन मूर्तियों का गंधोदक, इस कोरोना काल में लाखों लाखों लोगों ने इस मूर्तियों के चरणों की रज का गंधोदक माथे से लगाकर अपना और अपने परिवार का जीवन बचाया है। ये संस्कृति हमारे जो भारत देश की है। और चांदखेड़ी का सवाल जहां तक है, वसुंधरा जी बैठी है, ये इनका क्षेत्र है। जब पहली बार मैं यहाँ आया उस समय ये और गुप्ता जी थे और बहुत पीछे से आए थे और टूटी फूटी धर्मशाला में हम बैठे थे, ये लोग बैठे थे। हमारा मन हुआ कि ये कुबेर द्वार, उत्तर द्वार खोला जाए जो लगभग 150 साल पहले बंद किया गया था। कैसे इसको बचाया जाए? तो मैंने जो प्रस्ताव रखा इनके सामने, इतनी लंबी पुलिया का रखा, तो वसुंधरा जी कहती है, गुप्ता जी इतनी बड़ी पुलिया तो अपने पूरे झालावाड़ क्षेत्र में नहीं है, बड़ी बड़ी नदियों पे नहीं है, कौन सी वो काली से, इतना बड़ा तो चौड़ा उसमें भी नहीं है। तब मैंने कहा था, मैं कोई कार्य साधु कोई अपने मुख से बोलता है उसमें राष्ट्र का नहीं विश्व का भी कोई कल्याण निहित होता है। मेरी वेदना यही थी। मैं भी झालावाड़ घूम करके आया था। हर सड़क छोटी थी, हर सड़क छोटी छोटियां थी। हमें चलने में रोड से नीचे उतरना पड़ता था। तो हम डायरेक्ट तो तुम्हारे लिए कोई योजना बना नहीं सकते, क्योंकि संसद में और राष्ट्र में हम साधुओं को मान्यता नहीं है। हम लोगों को मान्यता है भगवान के दरबार में। हम जिन भगवानों के दरबार में फाइल पास कराते हैं वो राष्ट्र के काम आती। और उस समय मालूम होगा कि मैंने कहा था ये मंगलाचरण होगा यदि यहाँ 4 लाइन की पुलिया बनेगी, या मंगलाचरण सारे झालावाड़ के अंदर 4 लाइन रोड लाए। उस दिन का प्रवचन आज भी है। जब मैदान में हुआ था प्रवचन, मैंने कहा ये पुलिया मंगलाचरण होगा और एक दिन झालावाड़ पूरा 4 लाइन से जाना जाएगा। और देख लीजिए आज पूरा झालावाड़ नहीं, खानपुर तक के बाहर से 4 लाइन निकल गई। मैं कहा है ये मंगलाचरण है। यहां की शुरुआत की थी। मात्र एक दस्तूर था, एक 50 फुट की पुलिया, 60 फुट की पुलिया कोई बड़ी चीज मायना नहीं रखती। भगवानों के दरवाजे में यदि किसी चीज का मंगलाचरण किया जाए, मैं तो ये कहना चाहूंगा बाबू दुष्यंत से भी, और क्योंकि ये सारे चीजें लोग हैं, ये भक्त इसलिए हैं कि ये भक्त अकेली वसुंधरा दुष्यंत नहीं, बल्दियत से मेरे भक्त हैं। इनकी माता राजमाता को जब भी मैं वसुंधरा को देखता हूं मुझे राजमाता याद आती है। अशोकनगर के अंदर जब मैं था 91 में, उस समय वसुंधरा ने, जब ऐसे ही पंचकर्णक महोत्सव था, बहुत बड़ा पंचकर्णक महोत्सव था, और उस समय विश्व के इतिहास में पहली बार सप्तगजत महोत्सव था। वसुंधरा ने आकर के ये घोषणा की थी, ये महोत्सव जैन समाज का नहीं, मेरे गुरु का है, यानी मेरा है। और 5 दिन तक जो उन्होंने, और उस समय वो काफ़ी निकट रही, बहुत बार मेरे पास आए। जब उनके दिवंगत होने के बाद हमने उनके लिए कहा, मैंने कि पता नहीं अब इनके वंश में कोई व्यक्ति मुझे मिलेगा। उस समय इन लोगों से परिचय था नहीं। जैसे मैं राजस्थान में आया और यहाँ उनकी बेटी को देखा, तो मैंने वसुंधरा विजया राजे को आशीर्वाद दिया कि आप भली चलेंगे, बेटी को हमारे हवाले कर दें। मेरा राजस्थान में आना हुआ और इनका राजस्थान में आना हुआ, ये भी पहले बता दे, सेंटर में थे। तो एक शगुन होता है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, जब भी आपको राष्ट्र का, अपना व्यक्तिगत कोई भी मंगलाचरण कार्य शुभ करना है, तो चांदखेड़ी के आदिनाथ के यहाँ एक श्रीफल भिजवा दिया करो। चांदखेड़ी का आदिनाथ आपको सिद्ध है और आपके झालावाड़ को सिद्ध है। पूरे जिले का एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। और ये मूर्ति जो आदिनाथ की है, बहुत ओजस्वी, बहुत एनर्जी, बहुत ताकतवान है। यहां से जिस चीज का मंगलाचरण किया जाएगा
वो नियम से कहीं ना कहीं अपने सर्वोच्च शिखर पर ले जाएगा। और उस समय के बाद से सांसद रूप में आपने कार्य किया था, उसके बाद कितने बार प्राइम मिनिस्टर वो मुख्यमंत्री बन गई, गिनती नहीं है कि और आगे अभी थोड़ी पाबंदी थोड़ी है। एक बहुत बड़ी संस्कृति। और उस समय जब मूर्ति निकाली थी, उस समय इसी पुलिया पर एक छोटा सा खजूर के पेड़ पर से लाखों जनता आई थी। आज जब भी लोग निकलते वहाँ से, इतना बड़ा महोत्सव, इतना कार्यक्रम, बहुत बड़ी चीज़ है। आज आपके लिए इतना कार्यक्रम, और ये क्षेत्र जब से आपने हमारे हवाले किया है, मैं क्षेत्र आपका मानता हूँ, मैं अपना नहीं मानता, क्योंकि तुम्हें मालूम, मैं तो जहाँ जाता हूँ, अभी पिछले साल आपके जयपुर में था, जब वहाँ भूगर्भ से मूर्तियाँ प्रकट हुई थी सांगने, पर ये चांदखेड़ी जो आपका क्षेत्र है, आप देख लीजिए आपने मुझे क्या सौंपा था और हमने आपको क्या बना दिया। हम और इस पंचकल्याणक में तो बहुत बड़ा क्षेत्र काम होने वाला है, हो रहा है, जिनकी प्रतिष्ठा हुई। भारत के दिगंबर जैन समाज के जितने भी भगवान भारत में जहाँ जहाँ से मोक्ष पधारे हैं, उन सारे भारत के भगवानों की मूर्तियाँ आज यहाँ स्थापित हुई हैं इस पंचकल्याणक में, जिसमें रामचंद्र जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, सुग्रीव भी हैं। ये सारे कार्य, क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार इन्होंने भी भगवान पद को प्राप्त किया है। वैष्णव दर्शन में श्री राम अवतार पुरुष माने ही जाते हैं। जैन दर्शन में भी श्री राम ने मांगी तुंगी, जो महाराष्ट्र में है, वहाँ से निर्माण को मोक्ष को प्राप्त हुए, यानी भगवत पद को प्राप्त। वहाँ से हनुमान जी ने भी मोक्ष पर प्राप्त किया। फर्क इतना है कि हनुमान जी को एक बहुत अच्छा मनुष्य के रूप में जैन दर्शन ने स्वीकार किया। सुग्रीव भी हमारे यहाँ मोक्ष गए, कुंभकर्ण मोक्ष गए। तो ये जो अच्छे अच्छे लोग थे, इनका निर्माण के लिए तो आज उनका यहाँ प्रतिष्ठा, उन्हीं के पंचकल्याण की प्रतिष्ठा है। यानी अब चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए मैंने नारा दिया है, सारे तीर्थ बार बार, चंद्रोदय तीर्थ एक बार। जो कोई व्यक्ति, कोई असमर्थ व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति सारे भारत के तीर्थ यदि नहीं कर पाएगा, वो अकेले चांदखेड़ी आ जाएगा, यहीं से नमोस्तु भेजेगा, तो सारे तीर्थों की ताकत उसको मिल जाएगी। आज ऐसे 72 जिनबिंब जो सारे भारत में, महाराष्ट्र में, दक्षिण में, उड़ीसा में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य, जहाँ भी तीर्थ हैं, सारे भगवानों की स्थापना होकर के अब ये तीर्थ आज से महातीर्थ की स्थिति में आने वाला है। और आगे ऐसे महोत्सव में आपको आने का, और तुम यदि चूक जाती ना आज, तो मैं नहीं जानता आपको ही नुकसान होता। हाँ, क्योंकि ऐसे महोत्सव आपके क्षेत्र में कोई तीर्थ महातीर्थ बने, और जो क्षेत्र आपका अपने आप में आत्मीय क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपकी कर्मभूमि है, चाहे आप कहीं भी रहें, लेकिन झालावाड़ वसुंधरा के नाम से ही जाना जाता है। और यहाँ के लोग भी आपको जानते हैं। जब मैं कोटा में था, कैलाश जी वगैरह बैठे, ओम जी वगैरह थे, 8 विधायकों ने मिलकर के कोटा चतुर्मास में वो कार्य किया कि पेपर में भी ये छप गया कि 8 विधायक 5 साल में जो नहीं कर पाए, वो महाराज जी ने एक चतुर्मास में किया, पेपर में छपा था। तब मैंने कहा था कि नहीं, ये 8 लोग जो हैं, साधु की संगति मिलकर के इन्हीं लोगों ने किया है। हमारा देश एक त्रिवेणी बनकर के जीता है। राजनीति और समाज और धर्मगुरु, जहां 3 एक आचार विचार में मिल जाएं, उसी का नाम है त्रिवेणी संगम। दुनिया के पास 2 चीजें हैं, देश है और समाज है, लेकिन भारत के पास 3 चीजें हैं, देश है, समाज है और धर्म है। और जहां समाज और राष्ट्र के साथ में धर्म मिल जाता है, हमारी भारतीय संस्कृति एक बहुत अनमोल हो जाती है। आज अभी अपन चलेंगे, आपके एक बहुत चहेते लाडले लाभचंद जी थे,
सारोला वाले, हाँ, जो कोरोना में चले गए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा स्मृति चिन्ह बनाया आचार्य श्री की स्वर्ण जयंती समय पर, और मैंने, वो बन गया था बहुत पहले, लेकिन अभी मैंने पंचकर्णा कहा, मैंने कहा नहीं, वो भी इसी पार्टी के थे और आपने जो अंत समय में काफ़ी मेहनत की उनको बचाने के लिए, लेकिन वो चले गए। लेकिन एक स्मृति चिन्ह वो ऐसा बना गए अपने गुरु की स्मृति में, उसका विमोचन आप खुद करोगे। वो लाभचंद जी नहीं थे, वो इस क्षेत्र के लिए शहीद थे। वो अपना प्रारंभ दिन से ही अपन एक ऐसी दिशा को, ऐसे तत्व को अपन ने खोजा जिस खोज में ये पाया कि कुछ ऐसी पवित्र आत्माएं हैं जो इतनी पवित्र हो जाती हैं कि उनकी संगति में जो आता है वो पवित्र ही होता है। संसारी प्राणी का एक सबसे बड़ा दोष है कि जो भी उसकी संगति में आता है उसको अपवित्र होना पड़ता है, क्योंकि ये शरीर देह परस्ते होए अपावन निश दिन मल झारी, ऐसे मलों का निस्सरण होता है कि जो भी संपर्क में आएगा उसे गंदा होना ही पड़ेगा। जल स्पर्श में आता है, जल गंदा हो जाता है। ये मनुष्य संसारी प्राणी जिसको छुएगा वो गंदा होगा। इसलिए मोक्ष जाने के पहले, और मोक्ष जाने में भी वो महान आत्माएं, उनको इतना पावन होना पड़ता है कि वो ही पावन नहीं, जिस स्थान पर जन्म लें वो पावन होना चाहिए। जिसकी कुख में जन्म लें उसको अशुद्ध ना करें। जन्म कल्याण गर्भ कल्याण के दिन हमने बताया था कि ये उस माँ की कुख में जन्मे जिसने जिंदगी में कभी अशुद्धि नहीं हुई। तीर्थंकर की माता को जिंदगी में कभी अशुद्धि नहीं होती। एक संसार की माता है, एक संसार की नारी है, और वह जब अशुद्धि से रहित नारी को इस जीव आत्मा के लिए चयन किया गया, उसके आने के पहले 56 कुमारियों ने, देवताओं ने पूरे राष्ट्र को शुद्ध और पवित्र किया। और जब पवित्र आत्मा आई तो आप सबको मालूम है कि पवित्र आत्माएं चाहे कैसे भी आएं वो सूतक लगाते हैं। तीर्थंकर के आने पर किसी को सूतक नहीं लगा। तीर्थंकर खुद अशुद्ध नहीं हुए, 9 माह गर्भ में रहकर अशुद्ध नहीं हुए। 9 गर्भ की जो संरचना शास्त्रों में है, आपके डॉक्टर लोग बताते हैं कितनी गंदगी में रहता है जीव, कितनी गंदगी में। उसकी कल्पना सुनते ही एकदम घृणा का भाव आता है। ऐसी गंदगी में रहने के बावजूद 9 माह तीर्थंकर गंदे नहीं हुए, उनका शरीर गंदा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप सौधर्मेंद्र इंद्राणी उस सद्याजात बालक को लेकर के कहाँ ले गई? पांडव वन में, जहाँ अकृत्रिम चैत्यालय है, वहाँ निहन कराना। इनकी पावनता देखो, कितनी पावनता की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद पूरे जीवन भर इनके शरीर में से कभी कोई नव द्वार नहीं बहते। इनके शरीर में ग्रस्त अवस्था में रह करके इनके शरीर में कुधात्म्य हैं, लेकिन 9 द्वारों में से कभी मल का निस्सरण नहीं होता। अपने 9 द्वार होते हैं,
2 आँख हैं, 2 कान हैं, 2 नाक के नथने हैं, मुख हैं, मल और मूत्र द्वार हैं, ये 9 द्वार होते हैं। ये 9 द्वार इनके होकर के इनमें से कभी भी मलों का निस्सरण नहीं होता, क्योंकि इनके जीवन में एक ही लक्ष्य है, मैं किसी को गंदा नहीं करूँगा, मेरे द्वारा कोई भूमि भी गंदी नहीं होगी, इससे इनका निहार भी नहीं होता, मलमूत्र नहीं होता, पसीना नहीं आता, किसी प्रकार का, यानी इनको संसार का कोई पर्यावरण इनके द्वारा दूषित नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप जब वो दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस समय इनका शरीर परम औदारिक प्राप्त हो जाता है। और जब यह औदारिकता प्राप्त होती है, इस पावनता को पाने के लिए इन्होंने कितनी बड़ी तपस्या और साधना की। काल लब्धि का इंतजार नहीं किया, समय का इंतजार नहीं किया। सौधर्मिंद चाहता तो भगवान को 1000 साल पहले शांति से घर में बैठे थे, बढ़िया परिवार के साथ थे, अवध ज्ञान से जान लेता भगवान को केवल ज्ञान कब होना है। 1000 वर्ष पहले बिफोर टाइम उनको दीक्षा दिला दी, बेफालतू ठंड में ठुठरा दिया, लेना एक न देना दो। अरे भाई, नहीं जानता था तो सिमंदर भगवान से पूछा था। सौधर्मन तो सिमंदर भगवान के सदा समोषण में विद्यमान रहता, खामो खामा टेंशन मूल ले लिया कि ऋषभदेव दीक्षा क्यों नहीं ले रहे। अरे सिमंदर भगवान से पूछ लेता कि भरत क्षेत्र के जो तीर्थंकर हैं, इनको केवल ज्ञान कौन सी तारीख में होगा। उस तारीख में ठीक और दोपहर में केवल ज्ञान हुआ, सवेरे बढ़िया नाश्ता पानी खा पी करके कर लेते, 12 बजे दीक्षा दिला देता, 2 बजे केवल ज्ञान हो जाता, लेना एक न देना दो, समझ में नहीं। मुझे तो जब काल लब्धि पे विचार करता हूँ, उन लोगों के चिंतन पे, जो जो होना है वह वीतराग में, तो अरे वो केवल ज्ञान का दिन निश्चित कर लेता, लेकिन वो नहीं किया। इतने बड़े ज्ञानी ने, और तीर्थंकर अवधज्ञानी थे। नीलांजना के नृत्य पर जब अवधज्ञान लगा लिया कि यह वह नीलांजना नहीं है जो पहले थी, तो अवधज्ञान लगा करके देते मुझे केवल ज्ञान, और सौधर्मन को बढ़िया फटकार के तू मेरा दुश्मन है क्या। अरे मेरे केवल ज्ञान की तारीख अभी 1000 साल बाद है, अभी से क्यों तू मुझे बहरा के दिला करके परेशान कर रहा है। तीर्थंकर ने भी नहीं सोचा। तीर्थंकर ने क्या सोचा, जो कार्य कल करना है उसे काल करंते आज कर, आज करंते अब। आगे की बात तीर्थंकरों पर लागू होती नहीं है। पल में पल रहे कब वो पार तीर्थंकरों पर लागू, उनमें तो पल रहे होना ही नहीं। लेकिन उन्होंने सोचा जो कल करना था वो आज करें। आसन्न भव्यता किसकी होती है। एक आप अपनी जिंदगी में सूत्र ले लें, मंत्र ले लें, जब भी धर्म कार्य करने की बात आवे, तुम्हारे मन में भाव आवे कि ये कल भी हो सकता है, लोग कहें ये कल भी कर सकते हैं, जल्दी क्या करना, और तुम्हारे मन में भाव आवे जब करना ही है तो कल क्यों, आज ही करो ना, समझ लेना तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं, तुम्हारी भवितव्यता पकने वाली है, तुम्हारी होनहार भली होने वाली है। क्योंकि तुम्हारे मन में, और तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए अच्छे कार्य में, जल्दी क्यों करते हो जाओ। कोई भाग रहा है क्या मंदिर, क्या भाग रहा है भगवान, कल बोले ना, एक दिन विचार करने दो। जब जब तुम्हारे लिए धर्म कार्य को थोड़ा सा भी टालने का मन में भाव आए, समझ लेना तुम्हारी भव्यता अभी बहुत दूर है।
एक इंडिकेटर दे रहा हूँ, संकेत। धर्म कार्य करने के लिए रिपीट करता हूँ, कोई भी धर्म कार्य XYZ, मंदिर जाने का हो, माला फेरने का हो, दान देने का हो, मुनि बनने का हो, व्रत लेने का हो, त्याग कर, XYZ, कोई भी अच्छा कार्य तुम्हारे मन में आए, आज नहीं कल करूँगा, कर सकते हो, कल हो सकता है, ऐसी बात नहीं। कल भी मुहूर्त है, मान लो कल भी अपन को कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। मंदिर तो कहीं जाने वाला, कल चले जाएंगे अपन मंदिर, या 1 घंटे बाद चले जाएंगे। मंदिर जाना है, ठीक, अभी तो ठीक 1 घंटे बाद 10 बजे चले जाएंगे, होता है नहीं ऐसा? कोई कहे कि भाई नहीं मंदिर रात के 9 बजे तक खुला रहता है, चले जाएंगे। यानी जब भी तुम्हें किसी धर्म क्रिया को 1 मिनट भी टालने का भाव आवे, बिना कारण के, पर्पस से नहीं, कोई कारण आ गया वो नहीं कह रहा हूं, किसी कारण से टालना पड़ रहा है, मजबूरी है, अभी इस समय में जा ही नहीं सकता, घर में गाड़ी ही नहीं है, हम जाएं कैसे? अनुकूलता ही उसके लिए लेस कर देना। किसी कारण से नहीं जा पा रहे हो, वो गिनती में नहीं लेना। कोई कारण नहीं है, यूं क्या जल्दी पड़ी, क्या जल्दी पड़ी है? यदि ये मन में परिणाम जाग गया, समझ लेना तुम्हारी भवितव्यता अभी बहुत दूर है। और जब कभी तुम्हारे मन में ऐसा भाव आए, कोई कहे कोई बात नहीं है, कल कर लेना, और तुम्हारा मन कहे कल क्यों, जब करना ही है तो 1 दिन क्यों गंवाएं? 1 दिन तक का जो हमें पुण्यबंध होना है, उससे हम वंचित 1 दिन क्यों रह जाएं? वही काम अपन कल करेंगे ना, और वही आज कर देंगे तो आज से शुरू हो गया कि नहीं, और कल करेंगे तो कल से शुरू होगा। धर्मराज के संबंध में आता है कि धर्मराज एक दिन सोने के कटोरे से सुबह दूध पी रहे थे। दूध पीते ही एक याचक आया, बाएं हाथ में कटोरा था। जो कटोरे में खाते हैं उनके हाथ में, बाएं हाथ में कटोरा होता है, दाएं से खाते हो। नहीं यदि याद हो तो छुल्लक गंभीर सागर को जाके देख लेना, वो बाएं हाथ में कटोरा लेते, दाएं से खाते। क्योंकि मैंने भी कटोरे में खाया, इसलिए मुझे पता है। हाँ, छुल्लक रहे ना। तो ऐसी स्थिति में बाएं हाथ में था, वो पी रहे थे। एक याचक आया, बहुत गरीब था, दरिद्र था। उनके मन में भाव आया कि ओह इतना गरीब है, उन्होंने वही जूठा कटोरा बाएं हाथ से उसको दे दिया। भीम कहते हैं भैया ये अनीतिप्रद कार्य आपसे कैसे हो रहा है? ये तो मैं 2 अनीति बोले, इसमें अनीति क्या? पहली बात तो वो कटोरा जूठा है, दूसरा दान आपने बाएं हाथ से दे दिया। दान किससे देना चाहिए? दाएं हाथ, आपने बाएं हाथ से दे दिया। तो धर्मराज कहते भीम तेरी अकल मोटी ही है, तू नहीं सोच पाएगा, तू नहीं सोच पाएगा। हाँ, पहलवानों की बुद्धि ठस तो होती है, पहलवानों की बुद्धि के कुछ नहीं तो ठस बुद्धि होती है। इनकी बुद्धि में प्रत्युत्पन्नमति नहीं होती, स्वयं सोचने की क्षमता नहीं होती। वो तो बस तात्काल जो आया बस दे धमाका। ना उनको अंगारी सोचना है और ना पछाड़ी सोचना, उनमें सोचने की बुद्धि होती ही नहीं। पहलवानों की बुद्धि बिल्कुल ठस बुद्धि होती है, निश्चित समझना। क्योंकि मुझे एक अखाड़े बहुत प्रसंग आ गया, पहलवाना कह दिया तो मुझे याद आ गया संस्मरण। छोटे में पहलवानगिरी करने के लिए व्यायामशाला होते ना, उसमें जाते। तो एक टीचर्स थे, वो हम लोग व्यायामशाला से निकल ही रहे थे और वो टीचर सामने से आए, बोले बेटा कहाँ से? बोले यहाँ से। उसी समय वो रोड पर खड़े होकर समझाते हैं तुम्हें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, बुद्धि कुशाग्र करना है कि नहीं। यदि इस पहलवान में कल से दिखे तो आप लोग शरीर से तो मजबूत बनोगे, लेकिन बुद्धि ठस होगी, कुछ भी सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी।
आज के बाद यहाँ नहीं जाना। प्राणायाम करना अलग चीज है, एक्सरसाइज करना और पहलवानगिरी करना अलग चीज है। और भीम तो पहलवान था, तो बुद्धि तो उसकी ठस थी। वो तो कुछ नहीं, जहां बढ़ाना है बढ़ा दो, उसको आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है। तो धर्मराज कहते हैं कि तुम सोच नहीं पाओगे। बोले भैया इसमें क्या सोचना, आपका जूठा कटोरा था और स्पष्ट रूप से बाएं हाथ से दिया। आप किसी भी नीति शास्त्र में उठा लीजिए, दान किस हाथ से देना चाहिए भाई? दाएं हाथ। धर्मराज कहते भीम सुनो, मैंने इसलिए उतावली किया, कहीं एक कटोरे को इस हाथ में लाते समय बीच में भाव बदल गया कि इसको सोने का क्यों दूं, तो फिर क्या होता है? इस कटोरा हाथ में था ना, और जब तक मैं इसमें लेता इतने में भाव बदल जाते तो भीम बोलो, इसमें भाव बदल जाते तो वो तो बदल सकते थे। जब तक मैं धोता इसको साफ करता तब तक भाव बदल जाते तो भीम कहते ये तो हो सकता है, इसलिए मैंने नीति मीति का ध्यान नहीं किया, दान देने का भाव आया तो मैंने दे दिया। अब धोने के चक्कर में उसका एक कार्य रुक जाता है। और ऐसा आप लोगों का भी होता है, कई बार होता है। जिस कार्य को सोचते हो अब मेरा मन बदल गया, पहले मन था लेकिन अब जब तक सोचने का मौका दिया तो मन। इसलिए मैं कह रहा हूं ये धर्मराज के उदाहरण कि जब भी अच्छा का तब उसको टालना नहीं। जैसे ऋषभदेव ने 1000 वर्ष बाद कार्य होना है, 1000 वर्ष पहले परिणाम आया, निमित्त मिला, नीलांजना का निमित्त मिला। भावना भाई इन्होंने सोचा जो कार्य कल करना है उसे आज, जब छोड़ना ही है तो आज क्यों नहीं छोड़ा, और जब ग्रहण करना ही अच्छा कार्य है, या तो कहो कि अच्छा कार्य नहीं है, जब कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। चलो वो छद्मस्त अवस्था की बात थी, अब तो और विचित्र दशा, केवल ज्ञान होने के बाद तो वो सर्वज्ञ थे ना। केवल ज्ञान होने के बाद तो सब कुछ नियत होना चाहिए। कितने दिन, लगभग 13-14 दिन हो गए आदिनाथ भगवान का योग निरोध, 14 दिन का। महावीर स्वामी का 3 दिन का था, इनका 14 दिन पहले से वहां केवल ज्ञानी को खड़े होना शोभा नहीं दे रहा है। उनको ठंड ना भी लगे पर उनको शोभा नहीं दे। 14 दिन पहले से, अरे 14 दिन पहले और उपदेश दे देते, कल्याण ही होता। इतनी उतावली, यानी इनकी ट्रेन मोक्ष जाने की 14 दिन बाद आएगी, और स्टेशन पर कब से बैठ गए? बताओ भैया, इतनी देर आप लोग भी बैठते हो तो बता दो। ट्रेन कब आना है? 14 दिन बाद, पक्का है, कोई नहीं उसको पहले ला सकता है। और 14 दिन पहले से स्टेशन पर जाकर के बैठ गए। तुम लोगों को तो ये भी पता चल आ जाए कि 4 घंटे लेट है तो वापस आ जाओ, पहले ही मालूम चल जाता है ना। अब ये तो 14 दिन पहले, गजब की बात, 14 दिन पहले मोक्ष जाने की उतावली देखो इनको। और इनको मालूम है, इनके ज्ञान में झलक रहा है कि मेरी अभी आयु 14 दिन शेष है, फिर भी जाकर 14 दिन पहले से कैलाश पर्वत पर इतना बढ़िया समोषण लगा था, भव्य जीवों का उद्धार हो रहा था, लेकिन निर्जन कैलाश पर्वत की उस अष्टापद पर जाकर के स्थित हो गए। हालांकि यह क्रिया उनकी सहज होती है, बुद्धिपूर्वक नहीं होती, लेकिन इस क्रिया से हमें क्या संदेशा मिलता है कि अच्छे कार्य को जितने जल्दी उतावले होगे उतना ही भवितव्यता अच्छी मानी जाती है। और आज भगवान 14 दिन के बाद, 14 दिन लगे केवली भगवान को मन वचन काय को रोकने के लिए। इतनी बड़ी महाशक्ति को जब 14 दिन लग सकते हैं
तो हम और आप तो क्या ही हस्ती रखते, क्या शक्ति रखते। 14 दिन में ये अपने मन वचन काया की स्थिरता को रोक पाए, और रोकने के बाद आज इनकी पावनता देखो। यानी दुनिया जिस स्थान पर मरता है वो स्थान अशुद्ध हो जाता है, जिस स्थान पर उनकी बॉडी को रखते हैं वो स्थान अशुद्ध हो जाता है। और ये कैसी आत्मा, जन्म से ही मैंने इसलिए पूरी कहानी सुना दी, यानी जन्म के समय अशुद्धि नहीं हुई, जीवन में अशुद्ध नहीं किया कोई स्थान, और आज जब इन्होंने शरीर छोड़ा तो वो स्थान अशुद्ध नहीं हुआ, वो स्थान सिद्ध क्षेत्र बन गया। क्या बात है। जिस मरघट में अपन लोग शरीर छोड़ते हैं, बताते उस मरघट में से कोई निकल जाए तो बाद में स्नान करना पड़ता है, स्नान करते। लेकिन आज एक ऐसी आत्मा ने कैसी पवित्रता, कैसी पावनता, मरने पर भी स्थान अशुद्ध नहीं हुआ, इनकी मृत्यु होने पर भी वो स्थान अशुद्ध नहीं किया, इतना बन गया सिद्ध। बहुत गजब। आज सम्मेद शिखर, गिरनार, चंपापुर, पावापुर, अष्टापद, ये क्या है। जब मैं गिरनार गया तो नीचे से पहाड़ देख करके 2 महीने तक निरंतर चला। इसी राजस्थान से गया था, कोटा से। वहाँ 2 महीने में बहुत मुश्किल से पहुंचे हुआ, और डूंगरा को देख के कहा, मैंने कि पागल कहेंगे, ऐसे कई डूंगरे तो राजस्थान में थे, वहीं कर लेता। और राजस्थान में तो डूंगरे ही डूंगरे, हाँ डूंगरे। लेकिन ऐसा या क्या है, ये भी एक इंद्रिय है, तुच्छ जीव है। लेकिन जब 5वीं टोंक पर पहुंचा तब एक भाव आया कि हे प्रभु, सबसे ज्यादा संसार में पाप कर्म का उदय बनता है एक इंद्रिय जीव का, क्योंकि साधारण जीव, साधारण नाम कर्म पाप प्रकृति है। तिरस और स्थावर होते, साधारण नहीं स्थावर, तिरस और स्थावर। तिरस तो पुण्य प्रकृति है और स्थावर ये पाप प्रकृति का फल भोगने वाले जीवों को भी, इस पहाड़ को भी आपने कैसी पावनता प्राप्त की, किस पहाड़ को आपने छुआ और ये इतना पावन बन गया कि मुनिराज भी इसको नमोस्तु करने दौड़े चले आ गए। इतनी पावनता, इतनी महानता। मैंने तो नेमिनाथ भगवान से यही मांगा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो इतनी पावनता मिल जाए कि मैं जिस पहाड़ पर बैठूं वो भी पावन हो जाए। मेरा मन वचन का इतना पावन हो जाए कि जिसे छूऊं वो भी, चाहे मन से छूऊं तो पावन हो जाए। महान आत्माएं किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का मन से भी विचार करते हैं तो पावन ही होते। वचन में आवे तो पावन, काया से आवे तो पावन, कहीं से भी पावन हो जाए। आज अपन को ऐसी आत्मा का मोक्ष कल्याणक देखने को मिला, और ये कल्याणक एक क्षेत्र को, एक कैलाश पर्वत को, जो एक सामान्य पहाड़ है, लेकिन आज वो सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त हो गया। और कितनी पावनता कि उनके रहते ही नहीं, आज लगभग 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष हो गया। ऐसी पावनता उनके छूने से आई कि आज भी वह उतना ही पावन है जितना उस समय था। सम्मेद शिखर को कितने दिन हो गए? कम से कम अंतिम तीर्थंकर माने पारसनाथ, तो कम से कम लगभग 3000 वर्ष के लगभग कुछ कम बैठता है। 2855-56 वर्ष लगभग हो गए पारसनाथ को, केवल ज्ञान हुए, मोक्ष हुए, उनका काल घटा देना। 2500-3000 हजार वर्ष के बाद भी आज सम्मेद शिखर में जाते ही पावनता का एहसास होता है। और अभी वो पहाड़ 18,000 वर्ष तक और अपनी पावनता की सुरभि बिखेरता रहेगा।
तो ऐसी महान पावन आत्मा का एक ऐसा अंतिम मोक्ष कल्याणक अपन को देखने को मिला, जिससे अपने लिए कुछ शिक्षा मिलती है, अंतरंग परिणति जागती है कि मुझे अपने जीवन को कितना पावन बनाना है। और इनकी मृत्यु पर स्थान भी पवित्र नहीं हुआ। दो लेख मिलते हैं। कुचित का जाता प्रकीर्णक रूप से शरीर को यथावत छोड़ करके जाते हैं, और जैसे ही भगवान मोक्ष जाते हैं उनका शरीर जमीन पे आके स्पर्शित हो जाता है। लेकिन प्रभायमान मत ये है कि उनका सारा शरीर कपूर के समान बिखर जाता है, नख और केश नहीं बिखरते, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं होती। पूरे शरीर में आत्मा के प्रदेश होते हैं, लेकिन नख केशों में आत्मा के प्रदेश नहीं होते। इसलिए वो नख केश, देखो इन नख केशों की पावनता देखना। इन नख केशों में आत्मा नहीं थी, लेकिन उस आत्मा को छू करके आए। उन नख केशों से छुआ जाता है पहाड़। भगवान ने पहाड़ को छुआ ही नहीं। और पावनता पर पावनता देखना। पहले लोग शिखर जी वंदना जाते थे। लोग शिखर जी से लौटने वाले यात्री को गांव के बाहर जाते थे, उसके पैर छूते थे, क्योंकि ये पैर शिखर जी की वंदना करके आए। ऐसा ही आज दृश्य इसमें बन रहा है कि भगवान ने नहीं छुआ सब में शिखर को, भगवान ने नहीं छुआ कैलाश पर्वत को, भगवान के शरीर को छूने वाले नख केशों ने छुआ है। एनर्जी देखो कहां से डाइवर्ट हो रही। भगवान की आत्मा की एनर्जी शरीर में आई, शरीर की एनर्जी नख में आई, और नखों में भी अभी इतनी पावनता है कि वो नख जिस भूमि पर छोड़ा उसी भूमि पर इंद्र ने टोंक बना दी, और वज्रमयी कर्ण से चरणों के चिन्ह बना दिए। और वो नख केशों की पावनता भी इतनी है कि इनकी जो रज है, राख है, ये डेड बॉडी की अर्थी की राख नहीं है। इसको भी देवता भवनवासियों को पूरे पंचकल्याणक में कोई भी कार्य करने का मौका नहीं मिलता है। भवनत्र को सब वैमानिक देवों का काम है, ये तो पीछे लगे रहते हैं, जय जयकार। लेकिन कोई नियोगी कार्य नहीं है। या तो 56 कुमारियों को मिलता है, बीच में कोई व्यवस्था इनकी नहीं। समोषण में इनको ड्यूटी मिलती है दरबान की। दरबान की चौकीदारी करते रहते हैं, द्वारों पर खड़े खड़े। भगवान की पीठिका के बाजू में बॉडीगार्ड के रूप में खड़े रहते हैं, स्थापित रहते हैं। दरबान कहलाते, बॉडीगार्ड कहलाते, अंगरक्षक कहो। तो ये सब उनका काम मिलता है, लेकिन कोई नियोगी क्रिया नहीं करते। लेकिन आज भवनवासियों में अग्नि कुमार नाम के देवों को भगवान के नख केशों का संस्कार करने का भाव मिलेगा। और बताते हैं, आप लोगों के यहाँ रूढ़ी है कि सब कुछ कैसे भी हुआ हो, अंतिम दाह संस्कार किसको दिया जाता मौका? जो उसका वारिस हो, उत्तराधिकारी हो, उसको अंतिम संस्कार करने का मौका मिलता है। तो अंत में अग्नि कुमार एक उत्तराधिकारी बनता है, जो नियम से आसनभव होता है, जिसको भगवान के अंतिम संस्कार करने का मौका मिलता है। देवराज इंद्र अग्नि कुमार देवों से कहता है, जाओ भगवान का अग्नि प्रज्वलित करो और उनको संस्कारित करो। हालांकि मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए सारे स्वर्ग के देवता, चारों निकाय के देव आते हैं। वहां दीप मालिका बनती है, अखंड दीपों की स्थापना करते हैं। अखंड दीप की स्थापना वहां पर की जाती है, और देवता आकर के दीप मालिकाओं के द्वारा भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाते हैं। दीपों का उल्लेख आया स्पष्ट रूप से कि दीपों की मालिका बना करके और निर्माण कल्याणक मनाते हैं। लेकिन अग्नि प्रज्वलित करने का
अग्नि संस्कार करने का अधिकार अग्नि कुमार देवों के लिए होता है। आज वही क्रिया, और ये भस्म खारी नहीं है, ये तिये की बैठक की। हाँ, ये गंगा जी में नहीं छिड़ाना है, ये किसी गड्ढे में नहीं डालना है, पर आकर के नहाना नहीं है। इसके संबंध में आता है कि ये इतनी पावन है, इतनी पावन है कि जब पावापुर से महावीर स्वामी को निर्माण हुआ तो वहां की राख को लेने के लिए इतने देवता और सारी दुनिया ले गई कि वहां पद्म सरोवर बन गया। हाँ, जैसे भी फेल हो गए, सब उखाड़ के ले गए। इस भस्म को देवता लोग भी, मुनिराज लोग भी अपने माथे पर धारण करते हैं, और ये देव अंग जो है 5 अंगों में लगाई जाती है। देखो, किसको भस्म करना, भगवान तो चले गए। बंधु पावन भस्म को कर्म भस्म करतार, यानी ये इनके नक्केशों की वो जो भस्म है, ये वंदना के योग्य है, नमस्कार के योग्य है। यानी आप ही नहीं, मुनिराज भी इस भस्म की वंदना करते हैं। और अंग लगे पावन करे धर्म बड़े अधिकार, ये अंग से लगने के बाद अंग को अपावन नहीं करेगी। क्या करेगी? अपावन करेगी, यानी अपावन नहीं, पावन करेगी। सारे संसार के जीवों की राख तो क्या करती है? अपावन करती है, पावन करती है। ऐसा मोक्ष कल्याणक आज हमें बहुत कुछ संदेशा दे करके, शिक्षा दे करके, समय की अभी अपने आप में सीमा है, इतने कह के विराम करता हूँ। आगे की क्रियाएं और हैं, और साथ तो मोक्ष कल्याणक का आज क्रियाएं सब हवन भी है, भगवान विराजमान भी होंगे। इस संबंध में अपन बाद में चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता।